अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहर है। हमारे एक जानने वाले हैं जिनके साथ हमारा बहुत ज़्यादा मिलना जुलना था। बचपन में हम इकट्ठे ही बड़े हुए, इकट्ठे ही खेला। उनमें से एक बच्चा स्पेशल नीडेड चाइल्ड था। उसका नाम कासिम था। बहुत प्यारा बच्चा था और पेरेंट्स ने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की। कुछ दिन पहले मैं अपने बच्चों की कटिंग करवाने के लिए गई तो वहाँ पे अंकल उसको साथ लेकर आए हुए थे और वो माशाल्लाह वो टॉल यंग जेंटलमैन और बहुत अच्छी तरह से बिहेव कर रहा था, बहुत अच्छे तरीके से मिला और बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह वो बातचीत कर रहा था। पूछने पे जब, क्योंकि मैं बहुत सरप्राइज्ड हुई कि ऐसा क्या हुआ, इतनी बड़ी चेंज कैसे आई, तो अंकल ने मुझे कहा कि इसमें बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो उसके पेरेंट्स की 24/7 एफ़र्ट्स का नतीजा है ये। क्या एफ़र्ट्स थी उस जानने के लिए आप सबसे पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। तो सबसे पहली जो एफ़र्ट अंकल ने मुझे बताई वो ये थी कि उसके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा सब्र का मुज़ाहरा किया। आपको पता है कि ऐसा बच्चा जो इमोशनली वीक हो, जो इमोशनली थोड़ा पीछे हो, फ़िज़िकली उसको हर वक्त की ज़रूरत हो, किसी एल्डर की ज़रूरत हो, एक एक चीज़ में उसको गाइडेंस की ज़रूरत हो, उसको सपोर्ट की ज़रूरत हो, ऐसे मौके पे उसको किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। और उन्होंने, पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, उसके साथ पेशेंस के साथ रहे। वो कहीं पर भी उसको लेकर जाते थे तो इर्द गिर्द के जो लोग थे वो सवाल जवाब 100 तरह के करते थे। बच्चे, उसकी उम्र के बच्चे या उससे छोटी उम्र के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, उसको बुली करते थे, उसको टीज़ करते थे। ऐसे मौके पे पेरेंट्स ने और उसके बाकी रिलेटिव्स ने उसका बहुत ज़्यादा साथ दिया, उसको सपोर्ट किया, मॉरली उसको सपोर्ट किया। छोटे छोटे से वो माइलस्टोन सेट करते थे। जब वो माइलस्टोन्स अचीव कर लेता था तो उसको वो अप्रिशिएट करते थे, उसको सेलिब्रेट करते थे, उससे वो कम एक्सपेक्टेशंस रखते थे। क्योंकि आपको पता है कि ऐसा बच्चा जो स्पेशल नीड्स हों जिसकी, वो थोड़ा बिहेवियरल वाइज भी उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है और इमोशनली भी वो अनस्टेबल होता है। तो ऐसे बच्चे को वो शुरू से उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया होता था और उससे एक्सपेक्टेशंस कम होती थी, उस एक नॉर्मल इंसान से कम उससे तवक्को की जाती थी। इन केस अगर वो कोई चीज़ नहीं समझ पाता था तो उसको बार बार गाइडेंस दी जाती थी, बार बार समझाया जाता था, उसको वॉशरूम यूज़ करना सिखाया, उसको खाना पीना सिखाया। वो व्हील चेयर पे शुरू में होता था, आहिस्ता आहिस्ता उसको खड़ा होना, उसको चलना फिरना सिखा दिया। उसको पहले उन्होंने आम स्कूल में, नॉर्मल बच्चों वाले स्कूल में उसको डाला, लेकिन वहाँ पे वो नहीं सर्वाइव कर सका। फिर उसका स्कूल चेंज करके उसको स्पेशल नीडेड स्कूल में डाल दिया। जो स्पेशल नीडेड चिल्ड्रन वाला स्कूल होता है वहाँ पे उसको डाल दिया। वहाँ पे वो बहुत अच्छा चल पड़ा। फिर उसके अलावा ये कि वो जब भी उसको कहीं पे लेके जाते थे उससे नॉर्मली बिहेव करते थे। उसको ये कभी भी उन्होंने शो नहीं होने दिया कि तुम में कोई कमी है, तुम में कोई ख़राबी है या तुम इमोशनली या फिज़िकली डिसेबल्ड हो। तो ये चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए और इर्द गिर्द के लोगों को भी समझनी चाहिए कि ऐसे बच्चों को उन्होंने कैसे ट्रीट करना है। इसमें उस बच्चे का या उसके पेरेंट्स का किसी किस्म का कोई कसूर नहीं होता, ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है। तो ऐसे बच्चों को आप मॉरली भी सपोर्ट करें और पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करें जो इन सारे ट्रॉमास में से गुजर रहे होते हैं। किसी किस्म की बुलीनेस से बच्चों को बचाएं और कोशिश करें कि अगर आपके बच्चे ऐसे बच्चों को टीज़ करें तो उनको रोकें, उनको प्यार से समझाएं। और पेशेंस बहुत ज़रूरी होती है, एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होती है। छोटे छोटे माइलस्टोन्स को अचीव जब बच्चा करता है उसको सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब वो बच्चा, जब मैंने उसको देखा, वो मेरे ही जितना है और ही वॉज परफॉर्मिंग वेरी वेल। वो बहुत अच्छे तरीके से सबसे मिला जुला, ग्रीट किया उसने सबको। और वो अब ही इज़ एबल टू राइट, ही इज़ एबल टू रीड और अभी भी वो स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन स्टिल उसके पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा इसमें एफ़र्ट्स हैं। तो जब भी आपको कोई स्पेशल नीडेड चिल्ड्रन नज़र आएँ या कोई ऐसे बच्चे नज़र आएँ जो आपको फ़ील हो कि ये आम बच्चों से थोड़ा हट कर हैं, तो उनको प्यार करें और उनको ग्रीट करें, उनको अच्छे तरह से वेलकम करें। और वो ऐसे बच्चे बहुत सी चीज़ों में पीछे होते हैं मगर अल्लाह ताला ने उनको बहुत सी एक्स्ट्रा सलाहियतें भी दी हुई होती हैं जिनसे वो आम बच्चों से हट कर बिहेव करते हैं। थैंक यू सो मच।